आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलरेडी क्लियर करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम सेम था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ना आपको हम ये जो मेन आपका जो क्वेश्चन लिखे हैं हम उसे नहीं लिखे, ब्लैक बोर्ड में प्रॉब्लम्स आती है। जो मेन मेन चीजें चाहिए थी है ना, प्रिपेयर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये आपको बनाना है, ये हमने लिख दिया। और जो मेन डेटा था वो लिख दिया, जो चीजें हमारे काम की है वो हमने लिख दिया। ठीक है, एक बार आपको रीड करके बताते हैं क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, द मंथली मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ सिटी, मंथली मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ अ सिटी इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस। ये जितने भी है ये पूरे डेटा दिए हैं, ये पूरे डेटा आपको गिवन है। मंथली मैक्सिमम टेम्परेचर इन अ सिटी, कोई सी भी सिटी होगी, इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस इन द फॉलोइंग डेटा बाय टेकिंग सिचुएबल क्लासेस। आपको खुद से बनाना है क्लासेस, ठीक है, आप फ्री हैं क्लासेस बनाने के लिए, मतलब कोई आपको कोई जोर नहीं लगाएगा कि ऐसी ही क्लासेस बनाना है। किसी किसी में आपको दिया जाता है जो क्लासेस आपको गिवन रहेगी आपको वही बनाना पड़ेगा। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव अगर गिवन रहता है वो बनाते हैं, और आप इसमें फ्री हैं, चाहे आप इंक्लूसिव क्लासेस बनाइए चाहे एक्सक्लूसिव बनाइए। ओके, नाउ प्रिपेयर द ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनाना है, ठीक है। और जो टेम्परेचर है वो आपको किसमें गिवन है, मैक्सिमम जो टेम्परेचर है ना, आपको इतने डिग्री, जितनी भी डिग्री है वो टोटल आपको गिवन है। क्लियर है, टोटल आपको गिवन है, बस आपको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इससे पहले आप काउंट कर लीजिए, है ना। काउंट कर लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा कि आप इजीली कर सकते हैं कि नहीं। देखो चलो कोई बात नहीं, पहले क्लासेस देखते हैं। तो क्लासेस देखने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पे चलिए। क्वेश्चन हमने साइड में लिखा है, ठीक है, स्पेस की प्रॉब्लम है। तो फॉर हाउ मेनी डेज द मैक्सिमम टेम्परेचर वाज लेस देन 34 डिग्री सेल्सियस। क्या पूछा आपसे, कितने दिन, हाउ मेनी डेज मैक्सिमम टेम्परेचर वाज लेस देन, मैक्सिमम टेम्परेचर लेस देन 34 डिग्री सेल्सियस था, कितने दिन, हाउ मेनी डेज। ठीक है, तो यहाँ लेस देन पूछा है, मतलब 34, उसकी क्लास आनी ही चाहिए आपकी, है ना। एनी हाउ आपको वो 34 वाली क्लासेस लेना ही पड़ेगा। नंबर 2, फॉर हाउ मेनी डेज द मैक्सिमम टेम्परेचर वाज 34 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 34 डिग्री सेल्सियस। या तो 34 डिग्री सेल्सियस होना या तो मोर देन 34 डिग्री सेल्सियस। कितने दिन था, मतलब 34 डिग्री सेल्सियस वाली क्लास आपकी होनी ही चाहिए। तो अब लेस देन भी बोला है और मोर देन भी बोला है, आपने अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से रिवाइज कराइए। रिवाइज का ये तो 2-3 टाइम्स नहीं, मैनी टाइम्स रिविजन हो गया आपका। क्लियर है, तो देखिए लेस देन 34 डिग्री सेल्सियस एंड हियर इज मोर, इक्वल और मोर देन 34। तो लेस देन 34 इन द सेंस एक ऊपर की क्लास रहेगी, इक्वल और मोर देन नीचे की क्लास में आ जाएंगे। तो 34 आपका दो भी क्लास में आना चाहिए। अब आपको टेबल कैसा बनाना है वो आप पे डिपेंड है, कैसे बना सकते हैं आप टेबल, आप ऐसा बना सकते हैं। देखो इधर 28 to 29, 29 to 30, 30 to 31, 31 to 32, 32 to 33, 33 to 34, 34, 35, इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और कोई तरीका, ऐसा भी बनाएंगे तो भी कोई राउंड नहीं है, ये टेबल भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब और एक तरीका देखिए, आप यहाँ पर सिंगल सिंगल नंबर को लेके बनाएंगे, 28 से 29 के बीच, 29 से 30 के। हमको क्या करने से 34 से मतलब है ना, हमको सिर्फ 34 की क्लास का मतलब है। तो ऐसा टेबल बनाओ ना जिसमें हमको कम में 34 अच्छे से मिल जाए। ठीक है, तो और कैसे बना सकते हैं, अभी ये सिंगल सिंगल नंबर को लेके बनाएंगे, ऐसा बना सकते हैं। 28 लिया, 28 के बाद आपने 30 कर दिया, 28 to 30, अगेन 30 रिपीट हो रहा है, 30 के बाद 32 हो गया, 32 रिपीट होगा, फिर 34, अगेन 34 रिपीट होगा, 36 रिपीट होगा, 38। इस तरह की क्लासेस बन सकती है। आगे बढ़ा लो, आपको बड़ा करना है तो। लेकिन आपको जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है 34। समझ आ रहा है, इक्वल टू और मोर देन 34, तो इक्वल टू और मोर देन 34 के लिए ये पकड़ेंगे और लेस देन 34 के लिए अपर क्लास लिमिट। याद रखो, लेस देन आपको बताना है तो अपर क्लास लिमिट, एंड इक्वल और मोर देन बताना है तो लोअर क्लास लिमिट को पकड़ना है। 34 इसके अंदर नहीं आएगा, लेस देन 34 मतलब 33 तक आएगा, इसके अंदर 34 नहीं आएगा। 34 कहाँ आएगा आपका, नीचे की क्लास में चला जाएगा, बताया है हमने आपको। ठीक है, तो बनाएंगे ऐसी क्लासेस, चलो बनाते हैं। तो 28 to 30 ले लिया हमने, ठीक है, 30 to 32, 32 to 34, 34 to 36 एंड 36 to 38। ठीक है, अभी इसके आगे और कोई नंबर है क्या, ये देखते हैं। 38 तक का कोई नंबर है क्या, सबसे ग्रेटर नंबर तो हमने अभी देखा ना, ये 36.8 है ना, 36.8 मतलब वो 36 के में ना आकर के नीचे आएगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ाए क्या, नहीं। ठीक, चलो अब एक की टाइम मार्क्स बताते हैं, बाकी आपको करना है। 28 से 30 के बीच कितने हैं, 1 2 3 4
अभी 4 दिख रहा है, पहले 3 को कर लेते हैं, 1 2 3 4, ओके 4 हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं, 5 6 7 8 और ये एक और है ना, 1 2 3 4, ये 5, ठीक है, ये 5 6 7 8 8 है, ओके। ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 5 6 7 8, ये ऐसा बन गया। चलो बाकी आपको अभी फ्रीक्वेंसी आप नहीं लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी साथ साथ में लिखेंगे तो कई बार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, याद रखो, ठीक है। और ये इसके टोटल भी आपको इक्वल आने चाहिए। चलो करके देखिए, इसको आप करिए क्योंकि आपको आता है। आगे ऐसा, अगर आपने कुछ भी रॉन्ग किया हो तो प्लीज अभी से करेक्शन कर लीजिए, ध्यान दीजिए इसमें, है ना। ये वाला टेबल बनना चाहिए, ये आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, पूरे भी टैली आप एक बार चेक कर लो आपने बराबर लिखा है कि नहीं, ठीक है। आपको 28 से 30 के बीच में 8, हमको जो चाहिए पहले उससे देखो, ये जो बना है अगर ये सही होगा तब आप इसे सही कर सकते हैं, ठीक है। और टोटल नंबर आपका कितना है 30, यहाँ आपने काउंट किया, टोटल डेटा आपके 30 होने चाहिए, नहीं तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर है, अच्छे से चेक कर लीजिए। चलो अब देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है। आप देखेंगे ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी डेज द मैक्सिमम टेम्परेचर वाज लेस देन 34 डिग्री सेल्सियस। लेस देन टाइप के लिए हमको अपर क्लास लिमिट देखना पड़ता है, ये है आपका अपर क्लास लिमिट, ये सब अपर क्लास लिमिट है, ये पूरे लोअर क्लास लिमिट है। लोअर क्लास लिमिट कब देखते हैं, जब इक्वल टू और मोर देन टाइप क्वेश्चन आते हैं। देखो तो अभी आपको क्या दिया है, लेस देन 34 डिग्री सेल्सियस, तो लेस देन 34 क्या होगा, ये पूरे भी होंगे ऊपर के, ये जितने भी है वो पूरे लेस देन है ना, ये 34 से कम, तो ये 8 भी तो 34 से कम है, ठीक है, क्योंकि 34 इसमें नहीं आता, 34 नीचे जाता है, याद रखना 34 नीचे वाले क्लास में चला जाएगा, 33 तक आंसर आएगा, तो लेस देन ये तीनों भी हो गए। चलो तो तीनों को क्या कर देंगे, इज इक्वल टू 8 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है, तीनों भी 8 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, बहुत अच्छे से लिखा है, ओके, ठीक है, प्लस करिए, 8 3 24, निकल के आ गया 24 डेज। The maximum temperature was less than 34 degrees Celsius for how many days, 24 days, okay। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, for how many days the maximum temperature was 34 degrees Celsius or more than 34 degrees Celsius, या तो इक्वल टू या मोर देन, है ना, 34 या 34 से ज्यादा, तो 34 से ज्यादा या 34 के लिए हमें नीचे की क्लास में, इस क्लास में नहीं जाना है, इस क्लास को पकड़ना है 1 2 3 4 फोर्थ नंबर की क्लास में, तो 34 से ज्यादा तो ये पूरे भी है, ये पूरे भी है ना, ये 36 38 है तो 34 से ज्यादा ही तो है, मतलब 34 से ज्यादा टेम्परेचर ये है, मतलब आपके टोटल कितना है यहाँ पे डिग्री फ्रीक्वेंसी 5 and 1, तो पूरा प्लस कर देंगे, 34 टू मोर देन 34, 5 + 1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिख दो 6 days, पूरा आंसर लिखना है तो पूरा आंसर भी लिख सकते हैं, क्लियर है। 6 days द मैक्सिमम टेम्परेचर वाज 34 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 34 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। ये एक टेबल हमको मिला ना तो कुछ भी हम निकाल सकते हैं, इसके जरिए आप कितने भी सॉल्यूशंस, कितने भी क्वेश्चंस, आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी दिया जाएगा तो भी आप पैनिक नहीं होंगे, हमें मालूम है, क्योंकि ये टेबल ऐसा है कि एक बार बनाने में मेहनत लगती है, एक बार सर्च करने में, फाइंड करके टेबल बनाने में मेहनत लगती है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं आती, ठीक है। नोट डाउन करो, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 20.2, ध्यान रखो क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट करवाने के लिए ना, ये 5th का है, मीन दिया हुआ है 20.2, एक जो डेटा दिया गया आपको उसका मीन आपको ऑलरेडी गिवन है 20.2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आपको पी की वैल्यू फाइंड करना है, कहाँ है पी, ये देखो ये है, ठीक है, ये पी है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, आपको एक्स आई मिला हुआ है, एफ आई मिला हुआ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मिली है और आपको टोटल निकालना है, तो देखो ये इस तरह से टेबल बनता है, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, है ना, हमने आपको बता दिया, ये x1 x2 x3 x4 x5 ऐसा थोड़ी लिखेंगे, इस टेबल को हमने इस तरह से बनाया, अब हमको टोटल n निकालना है और इसका आंसर निकालना है, इन द सेंस मल्टीपल निकालना है, तो सबसे पहले मल्टीपल निकालेंगे, इसका टोटल करके देख लीजिए पहले, हाँ इसका टोटल करने के बाद आपका जो आंसर आएगा, है ना, बहुत ध्यान देके आपको आंसर निकालना है कि कहीं तो भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, डेटा छूटना नहीं चाहिए, ओके। 10 6 60, ओके, एंड 15 8 20, अब ये 20 और p है, आप क्या बोलेंगे इसे, 20p ही लिखेंगे इसे, ओके, देन 25 एंड 10 आपका 250 होता है, एंड हियर इज 30 एंड 6 आपका 3 6 18 होता है ना, हो गया 0 बस। अब ये टोटल n देखिए, टोटल n आप कितना निकालेंगे, ये p इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये 10 10
और इसमें से 20 और ये 30, टोटल है ना आपका निकलता है 30 प्लस पी। याद रखना पी को हमको छोड़ना नहीं है। अब इधर आ जाइए, इधर आपका टोटल कितना होगा, इधर पूरा टोटल ये 20 पी को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 20 पी आपका अलग से होगा, पी की जब वैल्यू निकली थी तो प्लस 20 पी ऐसा लिखेंगे आप, ध्यान रखो, ठीक है। ये लिख लिया आपने, आपको क्या मिल गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल गया एंड टोटल नंबर मिल गया। टोटल नंबर इन द सेंस सिग्मा एफ आई भी मिल गया आपको। सिग्मा का मतलब क्या था, प्लस, इसका प्लस और इसका प्लस, सब कुछ मिल गया। बस सीधे सीधे मीन पे चलिए, ये देखिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे तो हमको ये भी मिला है, ये भी मिला है, निकाल सकते हैं। तो इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका कितना है 610, ठीक है। तो 610 प्लस 20 पी, ओके। अपॉन में क्या रहेगा आपका 30 प्लस पी। क्यों रहेगा 30 प्लस पी, सिग्मा एफ आई जिसको कि हम एन भी बोलते हैं, देखो हमने ब्रैकेट पे लिखा है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, मतलब एक ही है, क्लियर है। चलिए टोटल फ्रीक्वेंसी को हम एन बोलते हैं, याद रखना, फ्रीक्वेंसी को एन नहीं बोलते, फ्रीक्वेंसी को हम सिर्फ एफ डिनोट करते हैं। तो चलिए ये मिल गया आपको, अब इसको हमको सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के लिए अब ये मीन आपको कितना गिवन है, देखो यहाँ 20.2 आपका मीन भी गिवन है, 20.2 मीन गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन पे चला जाएगा, डिवाइडेशन पे, है ना। चलिए लेके चलते हैं, देखो 20.2 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस पी इज इक्वल टू 610 प्लस 20 पी, ओके। देन पहले इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 20.2 का आप 30 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आता है 606। आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है। इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 20.2 पी, बस, क्योंकि इसको और मल्टीप्लाई करने का और कोई तरीका तो है नहीं, ठीक है। अब 610 इसे एज इट इज लिख दीजिए फिलहाल। अब हमें क्या करना है, बस अब इसके बाद आपको सब कुछ मालूम है, आप कुछ भी हमको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम करवाते हैं। जो वेरिएबल्स है वो एक साथ जाते हैं, जो नंबर्स है वो एक साथ जाते हैं, होता है ना, तभी तो वेरिएबल्स की वैल्यू मिलती है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। ये टेबल हमारा खत्म हो गया, ये टेबल हमारा खत्म हो गया। आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन में वेरिएबल्स वैल्यू निकालना सीखा था, बस ये आपको ये वेरिएबल ही निकालना है, ठीक है। पी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो चलिए क्या करेंगे, 606 आपको उधर चला जाएगा और 20 पी को आप इधर ले लीजिए। 20.2 पी प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 20 पी, ओके। एंड 610, अब ये देखिए ये भी प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब 20.2 पी और 20 पी, 20.2 और 20 दोनों को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0.2 और पी तो एज इट इज रहेगा, ओके। अब 610 एंड 606 को आप माइनस करेंगे तो याद कितना है 6 7 8 9 10, 4 ही तो बचा ना, ठीक है। देयरफॉर P इज इक्वल टू, अब देखिए 0.2 यहाँ पे क्या किसमें है, मल्टीप्लिकेशन पे, उधर जाके डिवाइडेशन, देखिए P की वैल्यू निकल रही है तो क्या होगा 4/0.2। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, इजी, कैसे सॉल्व करेंगे, हमको सबसे पहले डेसिमल हटाना है। डेसिमल हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से अगर मल्टीप्लाई करते तो डेसिमल हट जाएगा, बट डिनोमिनेटर को आप करते हैं, है ना। अगर डिनोमिनेटर को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल रेशियो याद है ना, तो मल्टीप्लाई 10/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 2 आएगा ना, 2, बस इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 1 2 2 2 4 एंड 0 20, ओके। देयरफॉर P इज इक्वल टू 20 आ गया। हमारी P की वैल्यू क्या आ गई 20, मिल गया, हमको जो चाहिए था वो हमें मिल गया, हमने फाइंड कर लिया। आपको क्वेश्चन ही दिया है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 20 या P इज 20, जो भी लिखो, ओके। सॉल्व कितना इजी है ना, ये तो आपको ऑलरेडी आता था, साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने सॉल्व किया, वेरिएबल्स हम पूरा फाइंड कर चुके, बहुत सारी चीजें कर चुके, और ये टेबल भी हमको आ गया था, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो वैसे ही आता है, बच्चों का खेल है, टेबल्स आना चाहिए, टेबल्स नहीं आता तो आप जो एक और तरीका सॉल्व करने का, डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई 10 × 30, ये बच्चों के जैसे ऐसा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, है ना। बड़े बड़े जो टेबल्स रहते हैं उसे नहीं कर सकते तो उसको प्रोसीजर से करना पड़ता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर आपको टेबल आती है एटलीस्ट 30 तक तो टेबल आना चाहिए, क्लियर है। चलो तो ये हो गया आज आपका फिर क्वेश्चन 5 कंप्लीट, ओके। जल्दी से नोट करो।